जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण नंबर 9 और प्रश्न संख्या 1 के सभी पार्ट को कर चुके थे। आज के वीडियो में देखेंगे कौन कौन से सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। इसके जितने भी पार्ट है इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखते हैं। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर दूसरा। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है, दूसरा। और ये कौन सा है, बहुपद। कौन सा है, बहुपद। जो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया जल्द से जल्द जुड़ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में से वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखेंगे इसमें कह रहा है कि प्रथम बहुपद जो है वह द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या था नहीं। देखेंगे गुणनखंड किसको बोलते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, अगर हमारा शेषफल 0 आ जाए, शेषफल कौची आ जाए, 0 आ जाए, तब भी उसका एक गुणनखंड होगा। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कि 15 में हमने 3 से भाग दे दिए तो 3 बचे 15, शेषफल कितना आ गया, 0। यानी कि 15 का गुणनखंड क्या हुआ, 3 हुआ, और ये 15 का गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया। इसका गुणनखंड ये भी हुआ ये। यानी कि शेषफल अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 ना आया तब भी हमारा गुणनखंड नहीं है। तो वही करना है। ये प्रथम पद है, प्रथम बहुपद है, और ये दूसरा बहुपद है। प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में कुछ करना है, भाग देना है। अगर शेषफल 0 आ गया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो देखते हैं, सवालों को हल कर देते हैं। तो देखेंगे जो हमारा भाग देंगे वे कितना है, 2t पे पावर 4 अब प्लस का 3t पे पावर 3 अब माइनस 2t स्क्वायर अब माइनस का 9t और माइनस का कितना है 12। इसमें भाग देना है किससे, देखेंगे ये है टी स्क्वायर माइनस का 3 है। इसमें बीच वाला पद नहीं है तो बीच वाले पद को हम 0 मान सकते हैं। तो देखेंगे और नहीं भी मानेंगे तो फिर भी हमारा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे ये टी स्क्वायर अब प्लस का 0t और ये प्लस का माइनस का कितना है 3। देखेंगे भाग तो हम पिछले भी वीडियो में बहुत तरीके से अच्छे तरीके से सीख चुके थे, फिर भी देखेंगे कि कैसे। अब यहाँ पे इसके प्रथम पद को घटाना है। अब यहाँ पे कौन सा विधेय व्यंजक रखेंगे जो कि प्रथम पद आपस में कोची हो जाए, कट जाए। तो क्या करना है कि इसके प्रथम पद से इसके प्रथम पद में कोची कर देना है, भाग दे देना है। तो ये कितना है 2t पे पावर 4 और यहाँ पे कोची है टी स्क्वायर, यानी कि निचवा में क्या गो टी, 2 गो, ऊपर का 2 गो कट जाएगा तो बचेगा कोची 2t स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे कौची लिख देंगे, ये 2t स्क्वायर लिख देंगे। अब ये 2t स्क्वायर से इस तीनों में गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, इस तीनों में गुना कर देंगे। तो देखते हैं गुना करते हैं। इसके आगे में प्लस, इसके भी आगे में प्लस, तो प्लस गुना प्लस कर देंगे तो प्लस। अब देखेंगे 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसका गुणांक 1 है। और टी स्क्वायर गुना टी स्क्वायर कर देंगे तो टी पे पावर कितना 4, ये प्लस है तो यहाँ भी किसका साइन दे देंगे, प्लस का। अब देखेंगे 2 गुना 0 कर देंगे तो 0, अब टी स्क्वायर गुना टी कर देंगे तो टी की हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस गुना कर देंगे तो माइनस, दूतिया 6 और ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। अब इसका आपस में साइन परिवर्तित कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, और 0 को प्लस में रखो या तो माइनस में रखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब देखेंगे ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 3t³ में 0t चल जाएगा तो क्या को टी बचेगा, 3t³ बचेगा। दोनों में से बड़का साइन प्लस का, तो यहाँ पे किसका साइन रहेगा, प्लस का। अब देखेंगे ये 6t स्क्वायर पहले माइनस का था, अब किस में आ गया, प्लस में। ई प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया हो जाएगा। तो 6t स्क्वायर में 2 गो टी स्क्वायर चल जाएगा तो क्या गो टी स्क्वायर बचेगा, ये 4t स्क्वायर बच जाएगा। और दोनों में से बड़का साइन प्लस का है तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। अब ये 90 माइनस का, ये 90 उतार देंगे। अब फिर इसके प्रथम पद से भाग दे देंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर उससे ही तीनों में गुना करके बना लेंगे। तो देखेंगे ये कितना है 3t³ और यहाँ पर कितना है टी स्क्वायर, नीचे का 2 गो टी ऊपर का 2 गो टी, तो बचा कौन चीज 3t। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, प्लस का
3t लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस का 3t है तो ये प्लस प्लस गुना प्लस कर देंगे तो प्लस, और 3 गुना 1 कर देंगे तो 3, और t गुना टी स्क्वायर कर देंगे तो ये टी क्यूब हो जाएगा। ये प्लस, यहाँ भी प्लस। अब 3t गुना 0 कर देंगे तो ये 0 और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9, ये 9t हो जाएगा। अब बटे, अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, ये दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा कौची, ये प्लस का 4t स्क्वायर बचेगा हमारा। अब ये जब प्लस माइनस आपस में कट जाएगा तो इसको प्लस का 0t लिख सकते हैं, और ये माइनस का कौची लिख देंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे हम। तो देखेंगे अब इसके प्रथम पद से इसके प्रथम पद में भाग देंगे तो ये 4t स्क्वायर में t स्क्वायर से भाग देंगे तो नीचे का 2 गो t, ऊपर का 2 गो t, तो सिर्फ कौची बचल 4। तो यहाँ पे कौची लिख देंगे, प्लस का 4। अब प्लस के 4 से गुना कर देंगे, 4 गुना टी स्क्वायर कर देंगे तो कितना, ये 4t स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। अब देखेंगे, अब ये प्लस और ये प्लस, प्लस गुना प्लस कर देंगे तो प्लस, और 4 गुना 0t कर देंगे तो ये 0t हो जाएगा, और 4 गुना 3 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, और 4 तिया 12, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो शेषफल कौची आ गया 0, शेषफल कौची आ गया 0। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि प्रथम बहुपद बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। इतना सा लिखना, यही बोल रहा था लिखने के लिए, गुणनखंड है या था नहीं, तो गुणनखंड है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं इसी का दूसरा पाठ देखेंगे। यहाँ पर कितना है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये 3x पे पावर कितना 4, अब प्लस का कितना 5x पे पावर 3, अब माइनस 7x स्क्वायर, अब प्लस का कौची ये 2x, और ये प्लस का कितना 2। इसमें भाग किससे देना है, x स्क्वायर प्लस का 3x, और ये प्लस का 1 भाग देना है। अब देखेंगे इसके प्रथम पद से इसके प्रथम पद में भाग दे देना है, यहाँ पे 3x पे पावर 4 और भाग किससे देना है, x स्क्वायर से। तो नीचे का 2 गो, ऊपर का 2 गो, तो यहाँ पे कौची बचेगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3x स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ही तीनों में गुना कर देंगे तो 3 गुना 1 कर देंगे तो 3 का 3, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर कर देंगे तो एक्स पावर 4, और सबके आगे में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके आगे में किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। अब 3 गुना 3 कर देंगे, 3 तिया 9, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस गुना प्लस कर देंगे तो प्लस, 3 तिया 9, और एक्स स्क्वायर गुना एक्स कर देंगे तो कौन आ जाएगा एक्स क्यूब, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पे प्लस। 3x स्क्वायर गुना 1 कर देंगे तो कौन हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसका आपस में साइन परिवर्तन कर देंगे तो ये माइनस प्लस है तो किस में आ जाएगा, माइनस में, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब देखेंगे 9x³ पहले प्लस में था, अब किस में आ गया, माइनस में, तो ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस घटने का क्रिया होगा, तो 9x³ में 5 गो x³ चल जाएगा, 9x³ में 5 गो x³ चल जाएगा तो क्या गो x³ बचेगा, 4x³ बचेगा, और दोनों में से बड़का साइन माइनस का है तो इसके आगे में किसका साइन, माइनस का। अब देखेंगे ये पहले प्लस था, किस में आ गया, माइनस में, ये भी माइनस ये भी माइनस, क्योंकि ये दोनों एक जात का है, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। यहाँ पे 7x स्क्वायर और 3x स्क्वायर मिलके क्या गो एक्स स्क्वायर, 10 गो एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का 2x एजेटिव उतार देंगे। अब इसके प्रथम पद से इसके प्रथम पद में कोई करेंगे, भाग देंगे, तो देखेंगे ये कितना है, माइनस का 4x³, अब भाग देना है किससे, एक्स स्क्वायर से, तो नीचे का 2 गो ऊपर का 2 गो, तो माइनस का कौची बच जाएगा 4x, तो यहाँ पे कौची लिख देंगे, माइनस का 4x लिख देंगे यहाँ पे। अब इसी -4x से ये तीनों में कौची कर देंगे, गुना करेंगे, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब 4x गुना एक्स स्क्वायर कर देंगे तो ये 4x³ हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4x गुना 3x करेंगे तो 4 तिया 12, x गुना x कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस, 4x गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x। अब इसका साइन परिवर्तन कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये आपस में प्लस माइनस कट जाएगा।
अब देखेंगे 12x² पहले माइनस में था, साइन परिवर्तित कर दिया, अब किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया हो जाएगा। अब 12x² में 10 गो x² चल जाएगा, क्या गो x² बचेगा, 2 गो x² बचेगा। और दोनों में से बड़का साइन किसका है, प्लस का, तो इसके आगे में किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। अब देखेंगे ये 4x पहले माइनस में था, अब किस में आ गया, प्लस में, ई भी प्लस 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 कुछ हो जाएगा प्लस, 4x और 2 गो x मिलकर के क्या गो x, 6 गो x हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत। अब अगला पद 2 है तो ये 2 उतार देंगे। अब इसके प्रथम पद से इसके प्रथम यानी कि 2x² में भाग देंगे किससे, x² से। तो नीचे का 2 गो ऊपर का 2 गो, तो सिर्फ कुछ ही बचेगा 2। तो यहाँ पे प्लस का कुछ उतार देंगे 2। अब ये +2 से इस तीनों में गुना कर देंगे, तो प्लस गुना प्लस प्लस, x² गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x²। ये भी प्लस तो प्लस, और 2 गुना 3x, तो 3 गुना 6x प्लस, और प्लस का कुछ हो जाएगा प्लस, 2 एका 2। अब इसका साइन परिवर्तन कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सब आपस में कट जाएगा, तो शेषफल कौन सी आ गया, 0। और जब शेषफल 0 आ गया तो वही कंडीशन लिख देना है, क्या, कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखते हैं अगले सवाल की ओर, देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ है, देखेंगे ये पंचघात बहुपद है और ये त्रिघात बहुपद है, तो देखेंगे भाग देना है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। देखेंगे ये x पे पावर कितना है, 5 है हमारा, x पे पावर कितना है, 5। अच्छा 5 के बाद कौन सी घात आना चाहिए, 4, तो हम इसको 0 में लिख सकते हैं, प्लस का 0 x पे पावर 4, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे और उसके बाद अब फिर माइनस का 4x³ और प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1, और इसी में भाग देना है किससे, इससे देना है। देखेंगे ये x³ है, देखेंगे ये x³ और प्लस का 0x² लिख सकते हैं, क्योंकि चर की घात 2 वाला नहीं है, तो यहाँ पे 0x के साथ में लिख सकते हैं कि नहीं। अब माइनस का कौची, ये 3x और ये प्लस का कौची 1। अब इसी से अब देखेंगे भाग देना इससे इसमें, अब भाग देंगे, यहाँ पे कौन सा बीजीय व्यंजक रखेंगे जो कि प्रथम पद आपस में कौची हो जाए, कट जाए। तो इसके प्रथम पद से इसके प्रथम पद से भाग देते हैं, ये है x पे पावर 5 और ये x पे पावर 3, तो नीचे का 3 गो ऊपर का 3 गो, तो कौची बचेगा, x² बचेगा हमारा, क्योंकि ऊपर में 2 गो बचेगा, 3 5 में से 3 कटिया गया तो 2 गो बचेगा, तो ये x²। अब देखेंगे ये x² और इससे सभी चारों में गुना कर देंगे, तो x² गुना x³ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, x पे पावर 5, ये भी प्लस तो ये भी प्लस, और 0 है तो 0, और x² गुना x² कर देंगे तो x पे पावर कितना 4 हो जाएगा हमारा। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, x² गुना 3x करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और x गुना x² करेंगे तो कौची हो जाएगा, x³ होगा। अब ये प्लस और ये भी प्लस, यहाँ पे किसका साइन, प्लस का, और 1 गुना x² कर देंगे तो कुछ हो जाएगा x², अपने अपने घात के साथ में लिख दिए और फिर अपने अपने घात के साथ में घटा भी देंगे, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये x पे पावर 5 कट जाएगा हमारा। इसको हम लिख सकते हैं 0x पे पावर 4, 0x पे पावर 4, तो कौची लिख देंगे इसको, 0x पे पावर 4 लिख देंगे। अब देखेंगे ये पहले माइनस था, अब किस में आ गया, प्लस में, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया हो जाएगा, तो 4x³ में 3 गो x³ चल गया, तो क्या गो x³, एगो x³, और दोनों में से बड़का साइन माइनस का है, तो इसके आगे में किसका साइन लग जाएगा, माइनस का। अब देखेंगे ये x² पहले प्लस था, अब किस में आ गया, माइनस में, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो x² में x² ये कट जाएगा, तो ये प्लस का हम 0x² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लस का 3x जो है, तो प्लस का 3x एजेटिव उतार देंगे, क्योंकि 0x² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। अब देखेंगे इसके प्रथम पद से इसके प्रथम पद में भाग देंगे, ये है 0x पे पावर 4 और ये है x क्यूब, नीचे का 3 को ऊपर का 3 को, तो बचा कौची 0x, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 0x, गुना करेंगे। अब यहाँ पे ये 0 गुना 0 कर देंगे तो कुछ हो जाएगा 0, और x गुना x क्यूब कर देंगे तो x पे पावर कितना 4 हो जाएगा। ये 0 गुना 0 कर देंगे तो कुछ हो जाएगा 0, और x गुना x स्क्वायर करेंगे तो कुछ आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा। ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 गुना 0 कर देंगे तो 0, और x गुना x कर देंगे तो कुछ हो जाएगा ये x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 गुना x कर देंगे तो 0, और उसके बाद एक से गुना कर देंगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा 0। अब देखो 0 को साइन परिवर्तित करो या तो ना करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए ये तो कटिए जाएगा, यहाँ पे बचेगा कोची माइनस का एक्स क्यूब, और यहाँ पे प्लस का 0x स्क्वायर, यहाँ पे कोची हो जाएगा प्लस का 3x, और अगला पद प्लस का 1 है तो प्लस का 1 उतार देंगे एजेटिव। अब देखेंगे इसके प्रथम पद से इसके प्रथम पद में कोची कर देंगे भाग देंगे, ये माइनस का एक्स क्यू है और यहाँ पे कोची है एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, इस स्थिति में सिर्फ कोची बचेगा माइनस का 1, यहाँ पे कोची लिख देंगे माइनस का 1। अब देखेंगे ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 गुना एक्स क्यू करेंगे तो कोची हो जाएगा एक्स क्यू, अब माइनस प्लस माइनस, माइनस 0 को प्लस में, और 0 गुना एक्स 1 करेंगे तो ये 0x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, 1 गुना 3x कर देंगे तो 3x, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब इसका आपस में साइन परिवर्तित कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया ये कट गया ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये पहले माइनस था किस में आ गया प्लस में, तो एक एक कितना हो जाएगा 2, अब हमारा शेषफल कितना बच गया 2, और जब शेषफल 2 बच गया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल हमारा कोची आना चाहिए 0, कोची आना चाहिए 0, तभी वो हमारा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया इसलिए नहीं है, शेषफल 0 आता तो गुणनखंड होता, शेषफल 0 नहीं आया तो नहीं है। देखते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही आसान तरीका से समझ चुके होंगे आप लोग, आशा करते हैं कि सही तरीके से समझ चुके होंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे ये इस टाइप के सवालों को हम लोग उदाहरण में कर चुके थे, ठीक है, उसको वहां भी जाकर के देख लीजिएगा, और यहाँ तो बने हुए करेंगे यहाँ भी देख लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। देखेंगे दो शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। अब ये चतुर्थघात बहुपद है, इसमें टोटल शून्यक के को निकलेगा 4 को निकलेगा, 2 को शून्यक पता है हमें, 2 को शून्यक निकालना है, जैसे कि देखेंगे यहाँ से भाग देंगे। अब यहाँ पे ये चतुर्थघात बहुपद है और यहाँ से जो द्विघात बहुपद, इससे जो ये दो शून्यक दिया हुआ है इससे द्विघात बहुपद निकल जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे, ये जो भागफल आएगा ये भी द्विघात बहुपद भागफल आएगा, ठीक है, द्विघात आएगा। अब इससे दो गो समीकरण दो गो हमारा बहुपद का शून्यक निकल जाएगा, 2 गो शून्यक हमारा निकल जाएगा, तो ये दो शून्यक ये दो शून्यक, ये दोनों को गुना कर देंगे, ये 4 शून्यक के बराबर होगा कि नहीं, तो 2 शून्यक यहाँ से 2 शून्यक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, तो इससे हम बहुपद ज्ञात कर लेंगे और इससे फिर इसमें भाग दे देंगे, तो हमारा जो भागफल आएगा फिर उसको गुणनखंड विधि से या तो किसी गुणनखंड विधि से हम उसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एको x बराबर ये √5/3, यही है ना, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर माइनस
5/3 यही दिया हुआ है। अब देखते हैं इसी को हल करते हैं। अच्छा ये जो रूट है ये दोनों पे रूट है, किस पर रूट है, दोनों पे रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर क्या, ये √5/3 इसको भी लिख सकते हैं x बराबर -√5/√3। अब देखेंगे ये √3 भाग में तो बराबर किस पर में होगा, तो किस में आ जाएगा, गुना में, तो ये √3x बराबर कौची √5, इधर भी √3x बराबर माइनस का कौची आ जाएगा √5। अब ये √5 प्लस में तो बराबर किस पर आएगा, तो किस में आ जाएगा, माइनस में, तो √3x माइनस का √5, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। इस तरह से हम लोग करते थे, 0 के बराबर करते थे। जस्ट रिवर्स जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, पीछे। पहले हम लोगों को ये दिया हुआ रहता था, ये निकालते थे, ये दिया हुआ है, अब बहुपद निकाल रहे हैं। तो देखेंगे इसको भी हम लिख सकते हैं √3x, ये माइनस है तो इधर आकर के किस में प्लस का √5, इधर कोची बराबर में 0। अब इसी को हम ये √3x माइनस का √5 इंटू √3x माइनस, ये माइनस और ये प्लस √5। अब इसी को 0 के बराबर करते थे कि नहीं, यही हमारा कोची निकल गया गुणनखंड, यही हमारा कोची निकल गया गुणनखंड। और जब ये गुणनखंड निकल गया तो अब यहाँ से हम यहाँ पे सूत्रवा देखेंगे कौन वाला बैठ रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर सूत्र क्या होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको हम कोची कर देंगे, तोड़ देंगे, तो ये कोची हो जाएगा, ये √3x का स्क्वायर और माइनस ये √5 का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर और ये 5, ये हमारा कोची निकल गया बहुपद, ये कोची निकल गया हमारा बहुपद। देखेंगे यहां तक तो समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये बहुपद निकल गया, अब इससे ये चतुर्घात बहुपद में भाग देंगे और जो भागफल निकलेगा फिर उससे हम दो शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं उसमें भाग देते हैं, ये 3x स्क्वायर माइनस का 5 है, देखेंगे इसको अबरी बार डायरेक्टली भाग देते हैं, ये बीच वाला पद नहीं है, हम 0 अबरी बार नहीं मानेंगे, फिर भी देंगे तो वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कौची है 3x पे पावर 4 अब प्लस का 6x³ अब माइनस का 2x स्क्वायर अब माइनस का ये 10x माइनस का 5। अब देखेंगे इसके प्रथम पद को आपस में कोची करना है, कटाना है, कोची करना है, कटाना है। यहाँ पे कौन सा बीजीय व्यंजक रखेंगे जो कि प्रथम पद आपस में कोची हो जाए, कट जाए, तो इसके प्रथम पद से इसके प्रथम पद में, इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग दे देंगे, तो ये 3x पे पावर 4 और यहाँ पर 3x स्क्वायर। देखेंगे ये 3 से ये 3 कट जाएगा, निचवा में 2 x ऊपर का 2 x, तो बचेगा कौची x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कौची एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से दोनों को गुना कर देंगे और अपने अपने घात के साथ में लिखेंगे, जिसके जितना घात होगा उसके नीचे में लिख देंगे, ठीक है। तो देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ 3x स्क्वायर है, ये दोनों में गुना कर देंगे तो 3 है तो 3 नेगेटिव, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर कर देंगे तो x पे पावर 4, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 5 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की घात यहाँ पर है तो ये 5x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, इसके आगे में किसका साइन, माइनस का, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस है, ये आपस में कट जाएगा। अब ये प्लस का 6x³ है तो इसको एजेटिव उतार देंगे, ये पहले माइनस था अब किस में आ गया, प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया हो जाएगा। अब 5x स्क्वायर में 2 x स्क्वायर चल जाएगा तो क्या x स्क्वायर बचेगा, 3x स्क्वायर, और दोनों में से बड़का साइन प्लस का है तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। अब देखेंगे अब ये माइनस का 10x है तो इसको एजेटिव उतार लेंगे, तो अब यहाँ पे इसके प्रथम पद से इसके प्रथम पद में भाग देंगे। यहाँ पर कितना है हमारा 6x³, कितना है 6x³ और ये कितना है 3x स्क्वायर। अब देखेंगे नीचे ये 3 दूना 6, 2 बार में ये x 2 x है और 2 x ऊपर का, तो कौची बचा 2x बच गया हमारा। अब यहाँ पे कौची लिखेंगे प्लस का 2x, अब प्लस का 2x लिखेंगे, ये अब ये प्लस 2x से दोनों में गुना करेंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पे किसका साइन प्लस का, 2 गुना 3 कर देंगे 2 तिया 6, x गुना x स्क्वायर कर देंगे तो x³ आएगा। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 5 6 10 और ये प्लस माइनस माइनस का 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है तो किस में माइनस, ये माइनस है तो प्लस है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का हम 0x तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे
अब ये माइनस का 5 यहाँ पे एजेटिव उतार देंगे। अब ये 3x², यहाँ भी 3x² से कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। तो यहाँ पे प्लस का 1 हम एजेटिव उतार सकते हैं। अब 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा 3x² प्लस का 0x माइनस का 5। अब इसका साइन परिवर्तन कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है, ये माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। शेषफल कौन आ गया, 0। और जब शेषफल हमारा 0 आ गया, इसका मतलब है कि भाग ये हमारा सही है, भाग हमारा ये क्या है, सही है। और जब ये भाग सही है तो अब ये जो भागफल है इससे हम दो शून्यक निकाल लेंगे। द्विघात बहुपद है तो दो गो शून्यक ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं दो गो शून्यक हम इससे ज्ञात करते हैं। ये है x² प्लस का ये 2x और ये प्लस का 1। अब देखेंगे गुणनखंड विधि से निकालने का सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्लस का 1 गुना करने पर प्लस का 1। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 2। देखेंगे जोड़ने या घटाने पर 2 आ रहा है, गुना करने पर 1 आ रहा है। तो देखेंगे हम 1 को लिख सकते हैं 1 गुना 1, 1 करेंगे और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x² प्लस का x और ये प्लस का 1। x गुना x कर देंगे तो x होगा, एक ही होगा, एगो x मिलकर के केगो x, दो गो x हो जाएगा हमारा। देखेंगे अब ये जो 2x को दो भागों में तोड़े हैं, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को हम कैसे कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। देखेंगे अब यहाँ पे कुछ नहीं बाहर आने वाला, यहाँ पे 2 गो x था, एगो x बाहर कर देते, यहाँ पे क्या गो x बचा, एगो, ये प्लस है तो प्लस, इस x को बाहर कर देते, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या, 1। अब यहाँ पे देखेंगे x प्लस 1 है, दोनों में से कुछ नहीं कॉमन तो 1 आएगा, और ये प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे और प्लस का कितना, 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इधर x प्लस का 1। अब देखेंगे अगर ब्रैकेट के अंदर में घरवा में दोनों एक ही है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। अगर एक ही ना रखा तो हमारा कुछ ही हो, गलत है। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे ये x प्लस का 1 और इधर भी कौची x प्लस का 1, ये गुणनखंड आ गया। अब इसी को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा कौची x प्लस 1 बराबर 0 और ये x प्लस 1 बराबर का 0। तो ये x बराबर कौची माइनस का 1, इधर भी x बराबर कितना, माइनस का 1। शून्यक निकल गया, दो को हमारा पहले से 2 शून्यक दिया हुआ था और 2 शून्यक यहाँ से। पहला शून्य कोची था, ये अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3, ये माइनस का 1 फिर माइनस का 1। टोटल 4 शून्यक हमें ज्ञात करना था, तो 4 शून्यक हम लोग कोचे कर दिए, ज्ञात कर दिए। देखें यहाँ तक समझने में अगर कोई दिक्कत होंगे, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हम जो पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको किस तरह से समझ में आता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।